भैया हम तो लोक दल के हैं और हमें मुद्दों बुद्धों का कोई मतलब नहीं, हम तो आग बीच का लोक दल के। लग रहा है मदन भैया इस बार मदन किला फतेह कर लेंगे, जीताओगे, अब को तो हराओगे भाजपा को। हमें तो एकलव्य लोक दल का लग रहा है और ये झूठे वादों की सरकार है। अभी इनका उप मुख्यमंत्री आया था और उसने एक हाई स्टेज से भाई किसान के गन्ने का पूरा पेमेंट कर दिया गया, जबकि 3,000 करोड़ गन्ने का बकाया है। जब जिस पार्टी का मुख्यमंत्री झूठ बोलता हो, छोटे मोटे क्या करेंगे भाई? घमंड को हो रहा है ना, घमंड ज़्यादा हो गया। यहीं से चले थे कवाल दंगे से ही, अभी नहीं हो गया। हम अपने बुलबुत्ते पे ही जीतते जा रहे। हम तो ये चाह रहे भाई ये विक्रम सैनी, संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल सारे आ रहे हैं कगवार, ये कम से कम तो इनका दिमाग सही सेंटर में होगा। पेमेंट नहीं मिल रहा है किसानों को, खाद DAP वगैरह जो आ रहा है उसके साथ में ये नैनो लगा कर दे रहे, ज़बरदस्ती कर रहे। 5 कट्टे से फालतू किसी को देना नहीं चाह रहे। इस बार हमारे जो मदन भैया है उन्हें जिताएंगे। विक्रम सैनी तो जाटो कुछ खुली गाड़ी दे, कौन गाड़ी खावेगा? क्यों जी? तो उसे नहीं हम वोटिंग देने के, किसी और को लाते तो भले ही हम सोच लेते कुछ। किसान की दुर्दशा इतनी है कि किसान को घोषणा करी थी कि हम इनकी लागत का दुगना देंगे। हमें बता दो कौन सी लागत, कौन सी फसल का दुगना मिल गया? ना बीजेपी को कोई वोट देने का, हम तो हमारे यहाँ तो दी नहीं जाने की वोट, और 50,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे मदन भैया। तो ज़्यादातर मुद्दा यही है कि बेरोजगारी, जॉब मिल नहीं रही कहीं भी। सरकार ने वादा किया है कि भर्ती आएगी यूपी पुलिस की, अब लोग भर्ती नहीं आई। मार्च में वादा किया था जब इलेक्शन थे, अब लोग तो भर्ती नहीं आई। 3 साल में आर्मी की भर्ती करी है, वो भी ढंग की तरह भर्ती नहीं करी। जी, किसान के मुद्दे को लेके बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे आवारा पशुओं का मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें हैं करनी। और ये विधायक इनके आपत्तिजनक टिप्पणियाँ जिनकी तरफ से आती रहती है एक हमारी कौम के लिए, वो चीज़ भी गलत है। तो ये अग्निवीर भर्ती में भी काफ़ी युवा पहुंचे थे यहाँ से। जी हाँ, हमारे गांव में से भी काफ़ी 15 से 20 हो गए थे, बट लेकिन किसी का नंबर नहीं आता। विक्रम सैनी ने हमारे जो युवा बच्चे हैं वे चंदा लेने के लिए गए थे उसके पास में खेलों के लिए, दोनों उल्टी जेब करके हाथ दिखा दिए थे उनको, भाई मेरे पे कोई पैसा ही नहीं, गरीबी आदमी, मेरे पे भी कुछ नहीं, मुझे ही दे दो। ये तो हमें दिखाई दे रही, जो हम भी घूम रहे हैं यहाँ से भाई, लोक दल का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लग रहा है इस बार बदलाव होगा। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं माय द टाइम्स न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ शुजा जैदी। 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, उसी के बारे में माहौल को देखने के लिए हम गांव मंदौड़ में आए हुए हैं। यहाँ पर जाट समाज से लोग हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस चुनाव को लेकर क्या है उनके मन में, किस तरह का माहौल है इस गाँव में। सबसे पहले जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? ये भी उपचुनाव है, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल पहले तो शांतिपूर्वक है जी, कोई ऐसा माहौल बिगाड़ नहीं है, आपस में कोई टकराव नहीं है और शांतिपूर्वक है। वैसे अचानक में ये बिगड़ा माहौल तो अच्छी बात नहीं है। हमारे जो कवाल वाले विक्रम जी, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। उनके जो बॉल फिसलते हैं, जबान फिसलती है, तो इस वजह से सब कुछ हुआ है। तो वोट को लेके क्या मन है इस बार? बस ये तो लोग बाग है जी, अपना जनता है, पता नहीं कोई किस माहौल में है, कोई किस माहौल में। आपका क्या मन है? बताओ, लोग दल पे हमारा को बता दो। नहीं सुनो, ऐसा है जी, इस बार लोक दल का ज़्यादा प्रचार है और सभी लोग हम जब बैठे हैं तो लोक दल पे। क्या वजह है इस बार लोक दल की तरफ रुख कर रखा है जाट समाज, तो जबकि बीजेपी का वोटर रहा है, क्या वजह है इस बार? नहीं, कारण तो उसका है, सबसे पहले तो अपने जो हमारे यहाँ विधायक है, उनके जो बोल फिसल रहे हैं उनसे ही लोग बाग फिसल रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। कोई बीजेपी से भी कोई नाराजगी नहीं है। बाकी हमारे जो विधायक जी हैं जी, उनकी वजह से ही थोड़ा सा ये बिगड़ा है मामला, माहौल बिगड़ा है। तो बीजेपी का जो कार्यकाल चल रहा है वो किस तरह का मान के चल रहे हो आप? नहीं, कार्यकाल तो अच्छा चल रहा है जी, देश भी प्रगति पे है
और शांति बनी हुई है, सब कुछ है। पर बाकी मतलब ये क्षेत्र में जो माहौल बिगड़ा है तो ये यही कारण है कि विधायक की वजह से ही बिगड़ा है, और कोई कारण नहीं है। तो विधायक ने काम कराए आपके गांव में कुछ? कोई ऐसा कोई खास काम नहीं करा है, कुछ नहीं किया। तो इस बार जो किन मुद्दों को लेकर वोट किया जाएगा इस बार? भाई पहले तो सबसे पहले मतलब ये आदमी सुख शांति से रहे, आदर भाव करे। ये आदर भाव नहीं इनकी निगाहों में, मतलब ये हमारे जो विधायक जी हैं इन्होंने सबसे पहले हमारा जो बिगड़ा है मामला वो शांति भंग की है। इसने बॉल फिसलते हैं इसके, यही कारण है, और कोई बात ऐसी नहीं, कोई बिगाड़। तो लग रहा है जी बदलाव है इस बार? बदलाव, काफी बदलाव है। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका बाबूजी? ब्रजपाल। क्या लग रहा है जिस बार किन मुद्दों को लेके चुनाव होने जा रहा है? अरे भैया हम तो लोक दल के हैं और हमें मुद्दों का कोई मतलब नहीं, हम तो एक बीच का लोक दल के। लग रहा है मदन भैया इस बार किला फतेह कर लेंगे, जीता होंगे। तो भाजपा से क्या नाराजगी है? भाजपा तो सारी नाराजगी, बताइए। ना तो गंडे का भाव बढ़ा रही, ना किसानों को कोई वो दे रही छूट, ना खाद पवजा कहीं नानो दे रही, कहीं कुछ दे रहे। खाद लेने जाओ तो बुआई के टाइम 5-5 कट्टे खाद दे रहे, तो खाद से किसानों का गेहूं बोए जाएंगे, हो जाएंगे। रजवाए रुके पड़े, रजवाए बताओ कद नहर थमी थी भाई, 2 महीने हो लिए जब से रजवाए का पानी नहीं आ खेतों में, खेत सूख गए। तेल को ये सब भाप चढ़ा रखा, तेल सोप कर रखा, बताओ किसान क्या है कि भाजपा के तो बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी प्रचार में लग रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली बार के इलेक्शन से भी ज्यादा मतों से जीत होगी। हाँ जीत होगी, जीत तो रोड नहीं देने के 100 भी, अब को तो हराम होंगे भाजपा को। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? क्या सरकार से मांग करेंगे आगे चल के, जब हो जाएंगे हमारे, अभी तो हमारे हो गए ही नहीं, अभी क्या मांग कर लें। और वे तो कानून बनाए थे, वो टिकात पड़ा था वहाँ से सारी मान ली थी ना, और अब जा एक भी नहीं पूरी करी अब लोग। ठीक है जी बाबूजी, क्या नाम है जी? नाम धनलाल है। क्या लग रहा है जिस बार उपचुनाव में? वो जो कुछ भाई ने बता दिया वो सब ठीक बता दिया, वो और मैं क्या बताऊँ जो इन्होंने बता दिया। क्या क्या मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे रहते हैं मुद्दे जैसे? तो ये बता दिया इन्होंने, और मैं क्या बताऊँ जी। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है तो? हाँ भाई वैसे तो कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव बेड़ा थ्रू भोपा के पास जी। हाँ जी। तो आप तो विधानसभा से दूसरी जगह से हैं? नहीं मैं पार्टी का आदमी हूँ जी, जिला सचिव। कौन सी पार्टी के? लोक दल का जिला सचिव हूँ जी। जी। तो क्या लग रहा है इस बार आप यहाँ क्षेत्र में घूम रहे हो, जैसे किस तरह का माहौल लग रहा है? हमें तो इकलब्बा लोक दल का लग रहा है, और ये झूठे वादों की सरकार। अभी इनका उप मुख्यमंत्री आया था और उसने एक आज स्टेज से भाई किसान के गन्ने का पूरा पेमेंट कर दिया गया, जबकि 3000 करोड़ गन्ने का बकाया हो। जब जिस पार्टी का मुख्यमंत्री झूठ बोलता हो, छोटे मोटे क्या करेंगे भाई, ये तो सबको पता है। हमारा सरकारी मिल है, हमारा भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ। पिछले साल का मोड़ना मिल है, हमारी सहकारी मिल है, पिछला पेमेंट अब लोन दिया, अब अगला पता नहीं कब लोन मिलेगा। जब गेहूं बोओ जब डाई नहीं मिलती, जब यूरिया की जरूरत हो जब यूरिया नहीं मिलता। किसान की आमदनी के दुगनी की बात करो, भारी हो रही जमीन बिकने के बहुत, कैसे गुजारा करो, कहाँ से बच्चों की फीस भरो, कहाँ से अपने खर्चे चलाओ। ये तो सरकारी पैसे पे गुजर कर रहे। तो सरकार तो कहती है कि किसानों की हितैषी पार्टी है बीजेपी। हाँ नहीं, कहने को तो कुछ भी कह लो ना, कौन रोक देगा भाई। अभी मुख्यमंत्री भी सारे गन्ने का पेमेंट बताएगा, बोला किसान झूठ बोलता हो, कोई बकाया नहीं। आपने तो बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आ रहे हैं प्रचार के लिए, एक पूरी फौज उतरी हुई है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की। उनका कहना है कि पहले से भी ज्यादा मतों से जीत होगी इस बार। हमारे हिसाब से तो भाई जीत होने की नहीं, हमारा तो 2/3 वोट लेगा, 1/3 में बीजेपी वाले रहेंगे। तो मदन भैया को लग रहा है किला फतेह हो जाएगा इस बार? बिल्कुल पक्का होगा जी। ठीक है जी। क्या नाम है जी? प्रमोद कुमार। क्या लग रहा है जी किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने जा रहा है? भाई घमंड को हो रहा है ना, घमंड ज़्यादा हो गया। भाई घमंड को हो रहा है ना, घमंड ज़्यादा हो गया। यहीं से चले थे कवाल दंगे से ही, अभी नहीं हो गया। हम अपने बुलबुत्ते पे ही जीतते जा रहे। हम तो ये चाह रहे भाई, ये विक्रम सैनी, संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल सारे आ रहे हैं कगवार। ये कम से कम तो इनका दिमाग सही सेंटर में होगा, और उसके बाद फिर देखो क्या होता है।
हम तो 27 लोग की रणनीति हमारी तो यही है, हारने चाहिए सारे। तो संजीव बालियान तो पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा जनसभाएं कर रहे हैं। तभी तो होगा ना उसका भी इलाज। फिर खतौली का हो जाएगा तो फिर उसका भी हो जाएगा, 4 विधानसभा हार जाएंगे फिर ये। तो ऐसा क्या लग रहा है जो इस खतौली सीट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्या वजह है ऐसी? तो वजह यही दिखाई दे रही है, इन्हें ये दिख रहा पहली इनकी सीट थी जीतती हुई, हिंदू बहुल सीट है, ऑटोमेटिक ही जीत जाओगे सर, तो घर बैठे हुए ये इनके दिमाग में। तो किस तरह की समस्या हैं, किसानों के मुद्दे क्या क्या हैं ऐसे? किसानों के मुद्दे तो सारे ही हैं जो चलते आ रहे, पुराने में तो हैं ही लगातार, पेमेंट के भी और सब हैं। जो नहर आ जा तो पानी नहीं आता रजवाओं में, नहर आ जा 1 महीना नहर बंद कराए, फिर रजवाए खोदने शुरू कर दें, जब नहर आ जा फिर रजवाए खोदने शुरू कर दें, उनमें पानी नहीं आता, फिर क्या नहर में पानी कम हो गया, वे खुदे भी पड़े रहे तो उनका नहर में पानी कम हो गया। तो मेरे ख्याल से 50 दिन में ना रजवाए आए हुए यहाँ इस बार। महंगाई को लेके, बेरोजगारी है, इसको लेके क्या कहेंगे? महंगाई तो पहले से झेलते आ रहे हैं, कोई सी सरकार हो, ये तो मुद्दे चलते ही रहे किसानों के, इनके उसे किसान यूनियन देखेगी। तो विक्रम सैनी जैसे विधायक रहे, यहाँ 2 बार चुने गए, क्या कार्यकाल रहा, किस तरह का काम कराया उन्होंने गाँव में? यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई काम है नहीं, मेरी नज़र में तो कुछ नहीं, कोई बनवा दिया तो मुझे पता नहीं, कोई सड़क वड़क तो दिखती नहीं, कोई किसी के घर वर में बनवा दियो कहीं, वो बात अलग है। ठीक है जी, और बात करते हैं, और हमारे बीच मौजूद हैं ग्रामीण जी। क्या नाम है जी? कल्याण सिंह जी। जी, क्या लग रहा है अभी उपचुनाव है, किस तरह का माहौल है, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी? मुद्दों लोग जो पेमेंट नहीं मिल रहा है किसानों को, खाद DAP वगैरह जो आ रहा है उसके साथ में ये नैनो लगा कर दे रहे, ज़बरदस्ती कर रहे, 5 कट्टे से फालतू किसी को देना नहीं चाह रहे। अब एक किसान मान लिया 5 बार जाएगा, जैसे 25 कट्टे चाहेंगे तो 5 बार जाएगा, कितना परेशान होगा। और रेट आज तक नहीं इन्होंने डिक्लेयर करा, जबकि फैक्ट्री चल तो 1 महीना हो लिया, राजभाव में पानी नहीं बिल्कुल भी। तो ये मुद्दे हैं। और ये मतलब जैसे वो मान लिया यही हैं विक्रम सैनी जी हैं, मान लिया जबान इन्हीं की फिसलती है, क्या मान लिया इन्हें जो और पार्टी में है नेता, क्या वे इन्हें नहीं समझा सकते कि भाई तुम मतलब थोड़ा सा अब भाई मतलब और या अलग और कोई वो नहीं रहा भाई, पार्टी में तो और भी नेता थे, सैनी और भी थे, उन्हें ला जाता तो बदलाव कर लेते थोड़ा सा, तो लोग बाग इतने संतुष्ट हो रहते उससे भाई हाँ बदलाव कराए इन्होंने या नहीं। तो ये इन्हीं मुद्दों पर मतलब वो चल रहा है किसानों का। तो लग रहा है इस बार बदलाव की उम्मीद लग रही है? इस बार बदलाव, काफ़ी बदलाव हो रहा है और हारेंगे बिल्कुल ये बात। इधर गौरव की माता हैं, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैदान में हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि दंगे को भुनाया इन्होंने हमारा नाम लेके, क्या कहेंगे उनको लेके? ये उनको उन्हीं के उसको यहीं से चले थे उन्हीं के कारण, लेकिन उन्होंने आज तक उनके लाइसेंस नहीं बने। और कहीं एक रोड बनाया को ये बीच में कवाल की नज़दीक कुछ जो राजभाई की पटरी थी वो आज तक नहीं बन पाई इनकी, इन्हें तो कुछ भी नहीं मिला बेचारों, क्या मिला इन्हें? जेल में ये गए और केस चल रहा है इनको, और आज भी शायद पता नहीं आगे केस चलता हो, सजा हो या क्या हो, तो उन्हें क्या मिला? उन्हीं के नाम पर ये राज करके इस बात को। तो क्या लग रहा है उनके साथ भी समाज रहेगा इस बार? वे तो ठीक है समाज में भी लग रहे हैं, लेकिन वे वोट लोक दल को करेंगे, ये हमारा वो होगा। वे मतलब ये नहीं ठीक है भाई मतलब ये कर रहे हो एडवर्टाइज, कोई बात नहीं घूम रहे हैं, लेकिन वे लोक दल के फेवर में करेंगे बात। ठीक है जी। जी बाबू जी, क्या नाम है? मेरा नाम ओमपाल सिंह। जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार हमारे जो मदन भैया है उन्हें जिताएंगे। विक्रम सैनी तो जाटो कुछ खुली गाड़ी दे, कौन गाड़ी खावेगा? क्यों जी? तो उसे नहीं हम वोटिंग देने के, किसी और को लाते तो भले ही हम सोच लेते कुछ। तो पहले भी यहाँ से विधायक चुने गए हाँ, 2 तो बार। अब कब गाड़ी फेर दी उसने? बिना जाटों के वोट से तो विधायक नहीं बने। अब कब बनने का ही नहीं जब उसे वोट ही नहीं मिलने। तो नाराजगी पार्टी से है कहीं ना कहीं, या विधायक विक्रम सैनी से रही है? पार्टी से कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी विधायक से। बीजेपी का कार्यकाल सही चल रहा है? बस सही तो जैसा चल रहा सबको पता, पेमेंट वो नहीं करवा रही, खाद वो सही नहीं दे रही, पाती फूंकने को वे मने कर, काश्तकार कहाँ जाएगा? गाय बछड़े छूट रहे, फसल खा जा पूरी की पूरी, कोई परवाह ही नहीं। आवारा पशुओं को लेके तो हर जगह पे उठ रही है मांग, ये कि हाँ जी, सबसे ज्यादा दिक्कत है किसान को। दिक्कत है ही, वो सारी फसल खा जा, जब काश्तकार पर है क्या जा।
फिर कहें ये गल्ला नहीं दे रहे, ले भी कहाँ से देंगे जब गल्ला वो नहीं देखते। तो क्या सुझाव देना चाहोगे सरकार को इसके लिए? सुझाव तो यही है, इनका इंतजाम करा जा और आगे जाके इलेक्शन में जो होगा उसमें देखी जाएगी जब जो होगा। ठीक है जी। क्या नाम बाबू? जी मनोज राठी। क्या लग रहा है जी चुनाव है अभी? चुनाव तो भाई ये सरकार झूठी सरकार है बिल्कुल। मेरा क्षेत्र, मैं राष्ट्रीय लोकदल से जिला महासचिव हूँ। मेरा क्षेत्र मोरना क्षेत्र पड़ता है। हमारा मोरना मिल पड़ता है। उस मोरना मिल की हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में विस्तारीकरण की घोषणा की थी। उसके बाद जो वहाँ से जो विधायक हैं चंदन चौहान, उन्होंने मांग उठाई उसके विस्तारीकरण के बारे में कि उसकी स्थिति क्या है। जो हमारे गन्ना मंत्री थे उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि इसका कोई भी विस्तारीकरण नहीं है। मुख्यमंत्री तो घोषणा कर रहे हैं विस्तारीकरण की, गन्ना मंत्री कर रहे हैं कि कोई इसका प्रस्ताव नहीं है। इससे झूठी और सरकार क्या हो सकती है? किस पे विश्वास कर लें? एक मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, किस पे विश्वास कर लें? रही बात विकास की, इस चुनाव में जो सचिन गौरव थे, उनके जो पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं रविंदर, उन्हें इस्तेमाल करके इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। आज उनकी दशा क्या है? वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आज बीजेपी के सामने? क्या दशा है उनकी बताओ। तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने भुनाया हमें, दंगे को भुना के अपना फायदा निकाला। हाँ, वे खुला आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने हमें बुनाया भी है, वास्तव में बुनाया भी है। उनकी दशा क्या है आज? उनके घर की स्थिति देखो जाके। उन्होंने गाँव में आने के लिए रास्ता मांगा था, वो किसी ने लगाया हो। उनकी बरसी बजाते हैं उनके मंत्री लोग, वहाँ फूल चढ़ाए अपने घर आ गए, उसके बाद में कोई वहाँ पता भी नहीं जाता। किसान की दुर्दशा इतनी है कि किसान को घोषणा करी थी कि हम इनकी लागत का दुगना देंगे। हमें बता दो कौन सी लागत, कौन सी फसल का दुगना मिल गया? क्या करे सरकार? किसान आत्मदाह की स्थिति में है। भुगतान मोरना मिल का भुगतान अब तक नहीं हुआ। नया सत्र शुरू हो गया लेकिन मोरना मिल का भुगतान अब तक नहीं हुआ। क्या करे किसान? अभी कृषि मंत्री का भी दौरा हुआ था यहाँ, सूर्य प्रताप शाही का। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों से ज्यादा भुगतान कर रहे हैं हम। ये भुगतान करने का ही तो करा, पर किसान गन्ना बेच रहा, उसका पैसा ले रहा, एक्स्ट्रा थोड़ी दिए थे कुछ। किसी दुकान से हम कोई सामान लाओगे वो तो पैसे लेगा अपने। ऐसा थोड़े कि हमने, सरकार ने हमें कुछ दान कर दिया। अरे हम अपना, किसान मेहनत कर रहा, खेत में रात दिन मेहनत कर रहा, वो अपनी फसल बेच रहा, 1 साल के बाद उसका पैसा मिल रहा। तो ये क्या हो गया? सरकार ने जेब से दे दिया, किसान ने माल बेचा, उसका पैसा तो मांग रहा। बताओ तो क्या लग रहा है, बदलाव की तरफ नहीं? है? बदलाव तो अब भी है और जी आगे 24 में भी बदलाव तो निश्चित है। इस सरकार से इतने तंग आ गए, केवल इनके पास एक मुद्दा था हिंदू और मुस्लिम का। अब आम आदमी उस सब चीजों को पहचान चुका। बेरोजगारी का हालत यह है। भर्ती करी थी इन्होंने, कितने छात्र युवा गए हमें बता दो भर्ती में, कहाँ किस विभाग में रोजगार है वो बता दो, कितनी भर्ती इन्होंने करी सही वो बता दो। बेरोजगारी की हालत इतनी हो रही कि किसान के पास रोजगार नहीं है, खेती करे तो बेचे कहाँ, और नौकरी मिल नहीं रही। क्या करेंगे लोग? ठीक है जी। क्या नाम है जी भाई? क्या लग रहा है जी, उपचुनाव है अभी, किन मुद्दों को लेके वोट दोगे इस बार? हमें तो भैया आरएलडी को देनी है। क्या वजह है आरएलडी को देने की? भाई किसान की पार्टी है, हमारे नेता जयंत चौधरी, इसलिए भी नहीं। बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी बीजेपी से तो आप देख रहे हैं क्या कर रही बीजेपी। अब ज्यादा कहने से क्या होगा? कुछ नहीं करा बीजेपी ने, ना कुछ आज्ञा करने की। तो किन मुद्दों को लेके होगा इस बार? किसान के मुद्दे हैं, यही बच्चों के मुद्दे हैं, कोई नौकरी नहीं लग रही, कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा जब हमारे बच्चे परेशान हैं? इससे आज ज्यादा कोई मुद्दा नहीं है। तो किस तरह का कार्यकाल मान के चलते हो योगी सरकार में आप? योगी सरकार का कोई कार्यकाल नहीं है, सब परेशान है, सब लगी बनी बात करते हैं, कोई भी हो, कुछ नहीं है। तो सरकार का तो यही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। अजी नहीं, विकास तो होगा, किसान से विकास होता है, किसान से अलग कोई विकास नहीं होता। और किसान ही परेशान है, किसान कगार पर है, कुछ नहीं है जी। ना बीजेपी को कोई वोट देने का, हम तो, हमारे यहाँ तो दी नहीं जाने की वोट, और 50,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे मदन भैया। ठीक है जी, मेरा बदलाव है इस बार? हाँ, बदलाव नहीं, पूरा चेंज है।
ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? संदीप कुमार। क्या लग रहा है जिस बार कुछ बदलाव है या नहीं? सारा ही बदलाव किस तरह का बदलाव मान के चल रहे हो? भाई इसके खिलाफ ही हम तो थी बीजेपी के, हम तो RLD में ही अपना। क्या ऐसी नाराजगी क्यों है? हम तो नाराजगी इससे पहले आज लोग अपने से वोट नहीं थे, हम तो RLD को दें अपना। तो लग रहा है इस बार बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा। किन मुद्दों को लेके होगा इस बार चुनाव? मुद्दे तो बतेरे गए, कोई खाद पर कभी वो दे दें, नैनो लगा दें, ये बछड़े खेतों में फिर रहे, बहुत मुद्दे। और क्या? ठीक है जी। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि युवाओं का भी सबसे बड़े मुद्दा बेरोजगारी को लेकर रहता है। जी, क्या नाम है भाई? सुनील पवार। क्या रहेगा इस बार उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे युवा इस बार? हमारा तो ज़्यादातर मुद्दा यही है कि बेरोजगारी, जॉब मिल नहीं रही कहीं भी। सरकार ने वादा किया है कि भर्ती आएगी यूपी पुलिस की, अब लोग भर्ती नहीं आई। मार्च में वादा किया था जब इलेक्शन थे, अब लोग तो भर्ती नहीं आई। 3 साल में आर्मी की भर्ती करी है, वो भी ढंग की तरह भर्ती नहीं करी। बरसात हो रही थी, उसमें भगाए बच्चों को, बताओ किचड़ हो रहा था। तो अग्निवीर जो अभी भर्ती हुई थी उसमें गए थे मैं आप? तो इसके खिलाफ हूँ भैया। गए थे आप हाँ, इसमें? गए थे। क्या रहा उसमें? कुछ भी नहीं जी, लगी नहीं रेस। बारिश में रेस लगेगी क्या? फिसल वैसे रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ मंदौड़ गांव से कितने युवा गए थे वहाँ भर्ती कम में? से कम 15 से 20। आया किसी का नंबर? नहीं, किसी का नहीं। तो किस तरह की व्यवस्था रही वहाँ पे? व्यवस्था बहुत बेकार थी। तो मंत्री संजीव बालियान तो कहते हैं बहुत बढ़िया व्यवस्था कराई थी हमने। व्यवस्था नहीं रही। बरसात में कोई भगतता है क्या? डिक्लेयर कर देते भर्ती, आगे पूछा देते, तारीख आगे रख लेते। कोई जरूरी था क्या उस दिन भर्ती कराना? अच्छा नहीं लगा। मैं इसके पक्ष में था अब तक, अभी इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ मैं इसके। तो क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में? भाई यही है कि अपना RLD का ही है ज्यादा जोर, इसका ही ज्यादा फोकस है। अब मदन भैया को मान के चल रहे हो इस बार अपना विधायक? मदन, हम ये नहीं देख रहे कौन है कौन नहीं, हम जयंत को देख रहे हैं। हमारा मकसद है जयंत चौधरी के नाम पे हाँ, वोट दे रहे हैं। वोट उसके नाम पे दी जाएगी। जो कर संजीव बालियान कह रहे हैं ना कि वोट मुझे दो, विक्रम सैनी को मत दो, हम भी जयंत को ही वोट दे रहे हैं, हम उसे नहीं दे रहे मदन को। ठीक है? ठीक है। हाँ जी। जी, क्या नाम है भाई? रचित पवार। क्या कहना है, अभी उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेके वोट करोगे आप? जी, किसान के मुद्दे को लेके, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे आवारा पशुओं का मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें हैं करनी। और ये विधायक इनके आपत्तिजनक टिप्पणियां जिनकी तरफ से आती रहती है एक हमारी कौम के लिए, वो चीज़ भी गलत है। तो आप मान के चल रहे हो कि जैसे बेरोजगारी है, इसमें क्या मतलब सुझाव है सरकार के लिए आपके? जी, सुझाव करना चाहिए सरकार को, एक अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए, तो युवाओं के लिए वैकेंसीज निकालनी चाहिए। अभी कुछ देखा मैंने, पिछली भर्ती जो निकली थी उसमें जाने के लिए मतलब बच्चे परेशान थे ट्रेनों में, युवा भरे भर के, काफ़ी भीड़ थी। सरकार के पास कुछ प्लानिंग नहीं है आगे। तो ये अग्निवीर भर्ती में भी काफ़ी युवा पहुंचे थे यहाँ से? जी हाँ, हमारे गांव में से भी काफ़ी 15 से 20 युवा गए थे, बट लेकिन किसी का नंबर नहीं आता। तो अभी यानी कि बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार? जी बिल्कुल, बदलाव इस बार की बदलाव की तरफ ही युवा है। जयंत चौधरी एक उम्मीद है युवाओं की आज की डेट में। उम्मीद मान के चल रहे हो जयंत चौधरी को? जी बिल्कुल। ठीक है जी। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों से भी बात करते हैं। ये मौजूद लोग यहाँ के मंदौड़ गाँव के। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? तिलक सिंह। क्या लग रहा है जी, अभी उपचुनाव है, 5 दिसंबर को वोट डलने हैं, क्या लग रहा है इस बार? भाई बहुत तकड़ा संघर्ष है, दोनों पार्टी का तकड़ा वो है, अभी अनुमान नहीं लगा सकते कि किसका वो है। मुकाबले की टक्कर है, दोनों की टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला है। वैसे किसानों से जुड़े मुद्दे हैं यहाँ, किसान गन्ना बेल्ट है, क्या मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग होगी? भाई हम इंसानियत के दायरे की वोटिंग होगी यहाँ से। चौधरी चरण सिंह तो कह रहे थे, अगर मेरे से कोई गलती हो जा, वोटरों तुम गलती मत करना, मैं किसी गलत आदमी को टिकट दे दूंगा तो तुम वोट मत देना, जो आदमी अच्छा होगा उसे वोट देना। तो जो भी अच्छा आदमी होगा हम वोट उसे देंगे। तो क्या मन है वैसे इस बार वोट करने का? क्या अच्छाई का मन है, जो भी अच्छा काम करेगा वो वोट उसे देंगे। नहीं, अब तो चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 5 तारीख आने हाँ, वाली है। 5 तारीख। मन में क्या बनाया है? मन में अभी कुछ नहीं बनाया हमने, ये हम तो अच्छे आदमी को वोट देंगे। हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं,
आदमी से बंधे हुए हैं। तो इससे पहले विधायक रहे यहाँ विक्रम सैनी, कैसा कार्यकाल रहा उनका यहाँ? विक्रम सैनी का कोई अच्छा काल नहीं रहा। तो अभी उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। हाँ, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, उस सभी बंधे हुए नहीं है। विक्रम सैनी ने हमारे जो युवा बच्चे हैं वे चंदा लेने के लिए गए थे उसके पास में खेलों के लिए, दोनों उल्टी जेब करके हाथ दिखा दिए थे उनको, भाई मेरे पे कोई पैसा ही नहीं, मैं तो गरीबी आदमी, मेरे पे भी कुछ नहीं, मुझे ही दे दो, ये जवाब दिया था। तो युवा पीढ़ी से बात करो, जो हमारे युवा हैं गांव के, पूरे देखो जो उसके पास चंदा लेने के लिए गए थे, उनसे पूछो क्या हाल है उनका। ठीक है जी। बाबू जी क्या नाम है? गुरुवीर सिंह। क्या लग रहा है जी, भी उपचुनाव है 5 तारीख को? ये तो हमें दिखाई दे रही, जो हम भी घूम रहे हैं यहाँ से, भाई लोक दल का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, आरएलडी का ही। लग रहा है इस बार बदलाव होगा। हाँ बिल्कुल। तो इधर बीजेपी के भी दिग्गज नेता में उतरे हुए हैं चुनाव प्रचार में, उनका कहना है कि पिछली बार से भी भारी मतों से जीत होगी इस बार। ये हमारे तक दिग्गज का ही पता, दिग्गज कौन होंगे, दिग्गज कराना में भी तो बता क्यों भाई, मका भी दिग्गज कौन हो, हमारी समझ में दिग्गज का ही पता नहीं आता। ये पब्लिक से ही तो दिग्गज होंगे वे, या घर के ही दिग्गज बन रहे भाई। पब्लिक ही बनाती है दिग्गज, तो पब्लिक ही बना रही, पब्लिक नहीं बनाना चाह रही। दिग्गज तो कराना में भी वो तो कह रहे पब्लिक साथ है उनके, पहले भी उनके साथ रही। कहने को तो भाई रात दिन वो हरी, रात दिन अपनी घोषणा कर रहे, हमने यो कर दिया, दुगनी आय कर दी। अब किसान तो हम हमारा भी कोई बिजनेस नहीं, हमें तो पता नहीं कौन सी क्या मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए जिनको लेके भी वोट करोगे आप? बस सारे मुद्दे ही हैं, किसान के मुद्दे हैं, अपने जो परेशानी है उनके मुद्दे हैं। ये तो सुबह झूठ बोलने के अलावा इनका और कोई काम नहीं, चाहे बड़ा हो या इनका छोटा हो, सब झूठ का काम है इनका। तो सुबह शाम तक झूठ बोलना है। तो सरकार का कार्यकाल को किस तरह का मान के चल रहे हो आप? हम तो अच्छा नहीं मान रहे, आम पब्लिक के अच्छा नहीं मान रहे। कुछ है जो एक दो चीज ऐसी हैं भाई, जैसा ये बता भाई सुरक्षा वाली बात है उसमें है, बल्कि इसके अलावा और कुछ नहीं। एक आवारा पशुओं को लेके बहुत मुद्दा उठ रहा है इस बार। तो ये है, कुछ तो पहले लील गया थी, अब ये छोड़ दिए, सांड छोड़ दिए भाई। अब तो बस ये रखवाड़ी करनी, होने का तो कुछ है नहीं इसमें। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा, ये तो बिल्कुल जो भी फसल है सारी चौपट कर रखी है इन्होंने। और रखोगे भाई मुकदमे होंगे, तार लगाऊं जब मुकदमे होंगे, मुकदमे और उल्टे होंगे। अब ये कहाँ ले जा, किस तरीके ले तो जानेंगे, इस बात को क्या करेंगे भाई इसका। अब गौशाला से पूरा पाट देंगे, एक गांव में एक गौशाला बना दो, सब पूरा निपट देंगे एक गांव का, इतने छुट्टे पशु को। ये तो सब उनकी मनगढ़ंत की बात है, कुछ नहीं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में गांव मंदौड़ के जाट समाज के लोग, जिन्होंने उपचुनाव को लेकर अलग अलग अपने राय दी है। कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर नाराज़गी जाहिर हो रही है। यही वजह है कि इस बार जाट समाज का लोग गांव मंदौड़ से गठबंधन की तरफ अपना रुख कर रहा है। किसानों के मुद्दे भी हैं, बेरोज़गारी को लेकर मुद्दे हैं, युवाओं ने अपने मुद्दे उठाए हैं बेरोज़गारी को लेकर। तो इस बार दिखाई दे रहा है कि इस बार जाट समाज का जो रुख है वो आरएलडी की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी वक्त के साथ साथ क्या निर्णय रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है और 8 दिसंबर का दिन तय करेगा कि खतौली विधानसभा सीट पर किसका कब्ज़ा रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय द टाइम्स न्यूज़ चैनल। मैं शुजा जैदी, माय द टाइम्स, खतौली विधानसभा, मुजफ्फरनगर।